परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। जग जीवन को अति दुखी देख दया उमगाए। संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आए। कुल मालिक दाता कृपा सिंध गुरु रूप धर सूरत शब्द मत गाए। भेद दिया निज अधर घर बड़ भागी चरण शरण जिन दृढ़ करी। कर्म भर्म को छोड़ प्रीत प्रतित हृदय धरी। उमंग सहित गुरु सेवगत संग घर पत भये। तन मन भेंट चढ़ाए। प्रेम दान गुरु से लिए। गुरु मूरत हृदय बसी। देखे नित विलास जगत वासना जार कर पावे चरण निवास। प्रेम सहित नित गावही राधा स्वामी नाम। सूरत डोर चरणन लगी। बिसर गए जब काम। गुरु आरत कर मगन हो। छिन्न छिन्न पीत बढ़ाए। मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगाए। राधा स्वामी दयाल दया करी। सबको लिया अपना। शब्द जहाज चढ़ाए कर दीना बार लगाए। भोजन गहिर गंभीर है। केवट सतगुरु पूर्ण। राधा स्वामी चरणन ध्यान धर पहुँचे निज घर सूर। बार बार विनती करूं बंदगे करूं अनंत। छिन्न छिन्न जाऊं बलिहारिया। राधा स्वामी पूरे संत बार बार
विनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन छिन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी प्यारे कंद परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पद परे कोटि कोटि प्रणाम। गुरु आरत में करने आई गुरु आरत में करने आई दुख भरम सब दूर नसाई दुख भरम सब दूर नसाई गुरु आरत में करने आई गुरु आरत में करने आई दुख भरम सब दूर नसाई दुख भरम सब दूर नसाई हाल लिया में सील क्षमा का जगाई विरह अग्न के जोत जगाई विरह अग्न के करी आरती प्रेम उमंग के करी आरती प्रेम उमंग के भोग लगाया अपने भाव का लगाया अपने भाव का फल पाया हम देव का फल पाया हम देव का दृष्टि जोड़ कर सन्मुख ठाड़ी दृष्टि जोड़ कर सन्मुख ठाड़ी सतगुरु दया दृष्टि जब डारी सतगुरु दया दृष्टि जब डारी राधा राधा नित नित गाऊं राधा राधा नित नित गाऊं स्वामी स्वामी सदा स्वामी सदा मनाऊं राधा स्वामी फिर दो एका राधा स्वामी फिर दो एका जुगल रूप की निस दिन टेका जुगल रूप की निस दिन टेका बरनो शोभा उनकी लग बरनो शोभा उनकी लग बरनो शोभा उनकी सूर चंद जब एक रंग के कोटि सूर चंद जब एक रंग के देखत मन में खाना देखत मन में खाना सूरज से प्रीत पुराना
रस प्रीत पुराना लग आरत करूं बनाए लग आरत करूं बनाए मन नहीं माने चित न घाए मन नहीं माने चित न घाए प्रेम उमंग अपनी अब रोकूं प्रेम उमंग अपनी अब रोकूं रन आरत करही अपोकूं रन आरत करही अपोकूं राधा स्वामी मगन होय कर राधा स्वामी मगन होय कर पर जानी ले गोद भर पर जानी ले गोद भर गुरुवार व्रत में करने आए गुरुवार व्रत में करने आए दुख भरम सब दूर नसाए दुख भरम सब दूर नसाए गुरु आरत में गाऊं आरती लेकर थाली गाऊं आरती लेकर थाले गगन शिखर सूरत मेरी चाले गगन शिखर सूरत मेरी चाले गाऊं आरती लेकर थाले गाऊं आरती लेकर थाले गगन शिखर सूरत मेरी चाले गगन शिखर सूरत मेरी चाले उलट दृष्टि देखो मैं ज्योति उलट दृष्टि देखो मैं ज्योति छिन्न मन को कहाँ परोती छिन्न मन को कहाँ परोती सूरत निरत कर सुनती बाजा सूरत निरत कर सुनती बाजा आरती का सब साजा आरती का सब साजा आरती ना पल पूरा आरती ना पल पूरा हुआ घट में अब सूरा हुआ घट में अब सूरा चांद दो देख उजाली चांद दो देख उजाली शब्द बोध सींचे मन माले शब्द बोध सींचे मन माले कमलन जारी जाय समारे कमलन जारी जाय समारे सूरत मालिनी बोल सवारे सूरत मालिनी बोल सवारे मालिनी गोत स्वामी ढेंग लाए गोत स्वामी ढेंग लाए आरत कर गल हार चढ़ाए आरत कर गल हार चढ़ाए फूल फूल कर सन्मुख ठारे फूल फूल कर सन्मुख ठारे आरत
चमेली मन की अमरुआ, चमेली मन की अमरुआ, अमी से तन का चरवा, अमी से तन का चरवा, जाल का धागा तोड़ा, जाल का धागा तोड़ा, सोग संशय अब छोड़ा, सोग संशय अब छोड़ा, घाट मन चरणन जोड़ा, घाट मन चरणन जोड़ा, त्यों कर यह जग से मोड़ा, त्यों कर यह जग से मोड़ा, शीतल और मन भया शीतल, शीतल और मन भया शीतल, नहीं भावे कुछ का सा पीतल, नहीं भावे कुछ का सा पीतल, प्रेम प्रीत स्वामी से लागे, प्रेम प्रीत स्वामी से लागे, और काम सब दीना त्यागे, और काम सब दीना त्यागे, भारत पूरन कीनी अबही, भारत पूरन कीनी अबही, राधा स्वामी दया करी पुण्य जबही, राधा स्वामी दया करी पुण्य जबही, भारत पूरन कीनी अबही, भारत पूरन कीनी अबही, राधा स्वामी दया करे पुण्य जबही, राधा स्वामी दया करे पुण्य जबही, आरती लेकर ताले, आरती लेकर ताले, गगन शिखर सूरत मेरे चाले, गगन शिखर सूरत मेरी चाले, आरती आरत गावे स्वामी दास तुम्हारा, आरत गावे स्वामी दास तुम्हारा, प्रेम प्रीत का थाल सवारा, प्रेम प्रीत का थाल सवारा, आरत गावे स्वामी दास तुम्हारा, आरत गावे स्वामी दास तुम्हारा, प्रेम प्रीत का थाल सवारा, प्रेम प्रीत का थाल सवारा, ध्यान का दीपक बारा, ध्यान का दीपक बारा, भक्ति योग धुन सुन झनकारा, भक्ति योग धुन सुन झनकारा, झुनक झुनक झनकार झुमावा, झुनक झुनक झनकार झुमावा, सुरत शब्द धुन आने समावा, सुरत शब्द धुन आने समावा, आरत स्वामी मानो मेरी, आरत स्वामी मानो मेरी, आरत स्वामी मानो
पाई है रानी, आगे न चूकूं पाई है रानी। दया करो दाता प्रभु मेरे, दया करो दाता प्रभु मेरे, दया करो दाता प्रभु मेरे। मैं सेवक निज चरणन चेरे, सेवक निज चरणन चेरे। करो भर पूर अपारा, करो भर पूर अपारा। पाऊँ जा कवार न पारा, पाऊँ जा कवार न पारा। तुम्हारे धुंध उजियारा, तुम्हारे धुंध उजियारा। धुन अगम अपारा, धुन अगम अपारा। करो अब राधा स्वामी, करो अब राधा स्वामी। देव प्रसाद मोहे अंतर जामी, देव प्रसाद मोहे अंतर जामी। आरत गावे स्वामी दास तुम्हारा, आरत गावे स्वामी दास तुम्हारा। प्रीत का थाल सवारा, प्रीत का थाल सवारा। आरत गावे सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए। भाव भक्ति से पूजा करती, भाव भक्ति से पूजा करती। मत्था टेक चरण पर साय, मत्था टेक चरण पर साय। मत्था टेक चरण पर साय। सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया भूल रही। गंध सुगंध फूल की माला, सुगंध फूल की माला। सतगुरु गल पहनाए, सतगुरु गल पहनाए, सतगुरु गल पहनाए। सुरतिया भूल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया भूल रही। अमृत रस जल भर के लाई, अमृत रस जल भर के लाई। चरणामृत कर पियत अघाय, चरणामृत कर पियत अघाय। चरणामृत कर पियत अघाय। सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया भूल रही। अमृत विनती कर लेती, अमृत विनती कर लेती।
उमंग सहित ये प्यास बुझाए, उमंग सहित ये प्यास बुझाए, भला उमंग सहित ये प्यास बुझाए, सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। व्यंजन अनेक प्रीत कर लाई, व्यंजन अनेक प्रीत कर लाई, गुरु सन्मुख धर थाल भराए, गुरु सन्मुख धर थाल भराए, गुरु सन्मुख धर थाल भराए, सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। सहित गुरु आरत करती, सहित गुरु आरत करती, सहित गुरु आरत करती, दृष्टि से दृष्टि मिलाए, दृष्टि से दृष्टि मिलाए, दृष्टि से दृष्टि मिलाए, सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। सतगुरु दया दृष्टि जब डारी, सतगुरु दया दृष्टि जब डारी, मगन होए रही उन गुण गाए, मगन होए रही उन गुण गाए, मगन होए रही उन गुण गाए, सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। सब सत्संगी और सत्संगिन, सब सत्संगी और सत्संगिन, दृष्टि जोड़ दर्शन रस पाए, दृष्टि जोड़ दर्शन रस पाए, दृष्टि जोड़ दर्शन रस पाए, सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया भूल रही। बट प्रसाद हरख हुआ भारी, बट प्रसाद हरख हुआ भारी, सब मिले गुरु प्रसादी पाए, सब मिल गुरु प्रसादी पाए, सब मिल गुरु प्रसादी पाए, सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। कभी कभी अस अवसर भल पावत, कभी कभी अस अवसर भल पावत, सब मिले राधा स्वामी चरण धियाए, 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 सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। सब सत्संगी और सत्संगिन, सब सत्संगी और सत्संगिन, दृष्टि जोड़ दर्शन रस पाए, दृष्टि जोड़ दर्शन रस पाए, दृष्टि जोड़ दर्शन रस पाए, सुरतिया बोल रही सतगुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। बट प्रसाद हरख हुआ भारी, बट प्रसाद हरख हुआ भारी, सब मिले
गुरु प्रसादी पाए, सब मिले गुरु प्रसादी पाए, सब मिले गुरु प्रसादी पाए, सुरतिया बोल रही गुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। कभी कभी से अवसर भल पावत, कभी कभी अवसर भल पावत, सब मिले राधा स्वामी चरण धियाए, सब मिले राधा स्वामी चरण धियाए, सब मिले राधा स्वामी चरण धियाए, सुरतिया बोल रही गुरु के दर्शन पाए, सुरतिया बोल रही। सार वचन राधा स्वामी वार्षिक भाग 2 वचन 136। अंत में जिसने जाकर वासा किया वही बसंत है, और वही अच्छा बसंत है, और उनको ही हमेशा बसंत है जो चढ़कर जहां सबका अंत है वहां बसे हैं। वचन 137। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों को छोड़कर सार गुण जो भक्ति है लेना चाहिए। जब ज्ञान हासिल होगा और पोथियों के ज्ञान का भरोसा नहीं, और जो सद्गुरु भक्ति की कमाई करके ज्ञान हासिल होगा वह सच्चा और पूरा ज्ञान है। वचन 138। सवाल सेवक का सद्गुरु से सुरत शब्द को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि शब्द सारे हैं और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सुरत शब्द की अंश है। जवाब सद्गुरु का, हकीकत में शब्द सारे है, पर जब से सुरत पिंड में उतरी है तब से बाहर मुख हो गई है और बाहर शब्द में रच गई है। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह से चलता? अब जब तक सद्गुरु पूरे न मिले और उनकी शरण न लेवे तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती है। जैसे माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है, ऐसे ही जब सद्गुरु की और उनके सत्संग की शरण लेगी तब इस संसार के जाल से निकलेगी। वचन 139। इस वक्त में मन के निर्मल करने के लिए सिवाय सद्गुरु और नाम की भक्ति के और कोई उपाय और जुगत नहीं है। और जो लोग तीर्थ और व्रत और जतन वास्ते निर्मल करने मन के कर रहे हैं सो उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। यह सच है कि सद्गुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, पर खोजी और संस्कारी को सहज में मिल जाते हैं।
वचन 140। कोई मुसलमान नादान ऐसा कहते हैं कि मुर्शिद यानी सदगुरु को किसी से सिजदा कराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्शिद का तो सब में खुदा नजर आता है, इसलिए खुदा से सिजदा कराना मुनासिब नहीं है। सो यह उनकी कम फहमी है। मुर्शिद का खुदा दाना है और मुरीद का खुदा नादान है। इस सूरत में नादान खुदा को दाना खुदा का सिजदा करना वाजिब है, और मुर्शिद अपने तई खुदा नहीं कहते, वह तो अपने तई बंदा ही मानते हैं। पर मुरीद पर फर्ज है कि वह अपने मुर्शिद को खुदा माने। जब तक खुदा नहीं मानेगा काम पूरा नहीं होगा। मौलवी रूम ने भी कहा है, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी मुर्शिद की जात में खुदा और पैगंबर दोनों आ गए। यह उपदेश तरीकत वालों के वास्ते है, शरीयत वालों के वास्ते नहीं है। और मालूम होवे कि जिस वक्त में पैगंबर साहब जाहिर हुए थे, उस वक्त में इंसान को नजात यानी मोक्ष अपने दर्जे की दे सकते थे, पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस वक्त में जिस इंसान को मुर्शिद कामिल मिलेंगे और वह उनको खुदा मानेगा, तब काम पूरा होगा। और जतन और तरह कुछ हासिल नहीं होगा। पुरानी चाल किताबों से या मौलवियों से सीखकर चलाया करें, पर किसी के दिल में इश्क पैदा न होगा, और जब तक इश्क न होगा वस्ल मुश्किल है। सो यह इश्क पूरे सद्गुरु की सेवा और निश्चय से हासिल होगा, और कोई जतन इसकी प्राप्ति का नहीं है। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला वचन नंबर 47। इस देश से उदासीनता कहने, सुनने और समझ लेने से नहीं पैदा होगी। जन्मान जन्म इस देश में रहकर और तजुर्बात हासिल करने के बाद कुदरत के कायदे के मुवाफिक इस देश से उदासीनता और परमार्थ की चाह पैदा होगी। गो पहले के जन्मों का हाल याद नहीं रहता है, मगर सबका खुलासा अंतर में मौजूद है। आज तक जो किया है, आज तक जो कुछ किया है और जो जो तजुर्बात हुए हैं, उन सब के नक्श अंतःकरण के घाट के चैतन्य आकाश में बने हुए हैं। उन सब के नतीजे और खुलासे से अगले जन्म में द्वेष, राग और रगबत, नफरत पैदा होते हैं। मालिक ने यह बंदोबस्त रखा है कि एक जन्म की खबर दूसरे जन्म में न रहे। अगर ऐसा न होता तो जिस तरह मौजूदा जन्म में इस वक्त बरत रहा है, नहीं बरत सकता था।
पहले के जन्म के माँ बाप से जो प्रीत थी वह ज्यों की त्यों इस जन्म में रहती तो हाल के माँ बाप से प्रीत नहीं कर सकता था। अगर एक ही जन्म की बातें याद रहें तो दूसरे जन्म की प्रारब्ध क्रिया नहीं कर सकता है। मौजूदा जन्म की ही सब बातें याद नहीं रहती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पिछली बातें भूलता जाता है। इसमें मतलब है अनंत काल तक सूरत के इस देश में रहने के बाद जब यह तजुर्बा हो कि चाहे जिस कदर इस देश का सामान प्राप्त किया जाए कभी यहाँ सच्ची और पूर्ण तृप्ति और शांति नहीं हो सकती, तब इसको खोज और तलाश होगी कि आया कोई ऐसा भी लोक और देश है जहाँ पहुंचकर हमेशा का सुख प्राप्त हो सकता है और वहाँ पहुँचने की क्या विधि है। शांति और संतुष्टता को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिसको जिस चीज की जरूरत और चाह है उसको वह चीज मिल जाए तो कहता है कि संतुष्ट और शांत हो गया, मगर वह सिर्फ जरा सी देर के लिए है। प्यासे को पानी मिल गया तो उस वक्त प्यास शांत हो गई, मगर थोड़ी ही देर बाद फिर अशांति पैदा हो जाती है। इसी तरह से सब चाहों का हाल है। इस देश में न पूर्ण अंग में संतुष्टता होती है और न शांति आती है। शांति तो तब आवे जबकि यह संतुष्ट हो। शांति शांति चिल्लाने से शांत नहीं होगा। रस, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने की जितनी शक्ति इसमें है वह कुल आनंदमय, ज्ञानमय और चैतन्यमय हो जावे, यानी उसका कोई हिस्सा दबा हुआ, छिपा हुआ और गुप्त न रहे। सर्वांग करके वह खुल जावे, तब यह पूर्ण संतुष्ट होगा और तभी पूर्ण शांत होगा। अगर ज्ञान और आनंद लेने की शक्ति का कोई अंग या हिस्सा छिपा हुआ रह गया और खुला नहीं तो उसी कदर असंतुष्टता रहेगी और अशांति बनी रहेगी। इस सिलसिले में कह दिया जाता है कि इंसान में सिर्फ एक किनका मात्र चैतन्यता काम कर रही है, बाकी कुल चैतन्यता दबी हुई और मुंदी हुई पड़ी है। इंसान में जो सूरत है वह कुल मालिक की, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञानी है, अंश है, यानी उसकी जात और जौहर है। उस सूरत की अगर कुल चैतन्यता जो कि इस वक्त मुंदी हुई है खुल जावे तो वह भी मालिक के समान ही सर्वशक्तिमान और ज्ञानमय हो जावेगी। इसलिए इस बात को एक मर्तबा अच्छी तरह से तहकीकात करके तय कर लेना चाहिए कि आया हमारी चैतन्य शक्ति की वृद्धि हो सकती है या नहीं। अगर चैतन्य शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती या जितनी शक्ति इस वक्त हमको प्राप्त है उतनी ही रहेगी या उसमें भी कमी होती जाएगी तो परलोक और परमार्थ को उठाकर फेंक देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि सिवाय दुख के हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर बढ़ाई जा सकती है तो उसके लिए जतन तत्क्षण शुरू कर देना चाहिए। इस जगह हमारी ज्ञान की शक्तियाँ एक तो औजारों की मोहताज है और दूसरे एक निहायत ही छोटे से हल्के के अंदर काम कर सकती है, और जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी
बेहैसियत है। इस वक्त चाहे जिस कदर हमको इल्म और ज्ञान हासिल हो, बीमारी की हालत में और भी मौत के वक्त गायब होने लगता है और गायब हो जाता है। अगर दृष्टि का औजार यानी आंख बिगड़ जाए या फूट जाए तो हमारे अंदर में दृष्टि की शक्ति हुआ करे, हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं हम अपने को इस मोहताजी से आजाद करें? क्यों नहीं हमको सर्व ज्ञान प्राप्त हो? क्यों कोई चीज हमसे छिपी रहे और हमारे ज्ञान में न आवे? अगर हम में सर्व ज्ञानी होने की योग्यता है तो उसको जगाने और प्राप्त करने की विधि मालूम करके उसकी कमाई शुरू कर देनी चाहिए। वह विधि योग अभ्यास है। मालूम हो कि यहाँ कोई चीज अथवा ताकत नई और नए सिरे से नहीं पैदा की जाती है, वह अंतर में गुप्त मौजूद है। उसको महज जगाया और प्रकट किया जाता है। जो चीज उस्ताद पढ़ाता है वह उसमें जागी हुई है और उसका घाट खुला हुआ है। लड़के में वह गुप्त और मुंदी हुई रखी है। पढ़ाना क्या है? उसको जगाना और अपने घाट पर लड़के को ले आना है। जब लड़के में भी वह चीज जाग जाएगी और वह उस्ताद के घाट पर आ जाएगा, तब जो प्रकाश उस्ताद में है वही प्रकाश लड़के में भी हो जाएगा और तब वह दोनों बराबर हैं। इसी तौर पर समझना चाहिए कि जो परे के लोक से आया होगा वही अपने दर्जे का परलोक और परमार्थ प्राप्त करा सकता है और कोई दूसरी रीति नहीं हो सकती। यहाँ तो लड़का और उस्ताद दोनों ही अंतःकरण के घाट पर हैं और जो इल्म पढ़ाया जाता है वह भी इसी घाट से ताल्लुक रखता है। इसलिए इस देश की विद्या और इल्म हासिल करना आसान है, बरअक्स इसके परलोक और परमार्थ की प्राप्ति के मामले में जीव का घाट नीचा है और जो चीज हासिल करनी है वह इससे ऊपर के घाट की है। इसलिए इसमें दिक्कत और मुश्किल है। परमार्थ की काबिलियत जगाने के लिए मदद की भी जरूरत है, जो केवल वही दे सकता है जो ऊपर से आया है। जो जहां से आया उसने अपनी मदद देकर अधिकारी जीवों को वहां पहुंचाया और उस दर्जे का परलोक सिद्ध कराया। चुनांचे वक्तन फवक्तन बराबर संत, साध, महात्मा, अवतार, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया वगैरह आते रहे हैं। उनके आने की जरूरत है। अगर वह न आते तो परलोक और ऊपर के लोक व देश का न कभी कोई हाल मालूम हो सकता था और न कभी कोई वहां पहुंच सकता था। इसी से अब यह नतीजा निकलता है कि जितने सामाजिक मत हैं, यानी विद्या बुद्धि के पैदा किए हुए हैं, वह सब इसी देश से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए सत्य परमार्थ से खारिज हैं। मनुष्य की गति सिर्फ अंतःकरण के घाट पर है। चाहे जिस कदर विद्या, बुद्धि, इल्म व फन हासिल किया जाए और चाहे जिस कदर मालूमात की जाए, वे सब अंतःकरण के घाट से ताल्लुक रखती हैं। अंतःकरण के घाट के परे न मनुष्य की गम है और न परे का कोई हाल यहाँ बैठे बैठे मालूम हो सकता है। इसलिए बुद्धि रचित जितने मत हैं वह सब इसी लोक और देश से संबंध रखते हैं। परलोक का हाल वही जानता है और बतला सकता है जो वहां से बाहोश आया है।
जब उसकी रहनुमाई में अभ्यास करके घाट बदला जाए, तब कोई शख्स खुद भी प्रत्यक्ष रूप में वहाँ का हाल जान सकता है। इसके अलावा और कोई विधि और रीति रची ही नहीं गई है। करूं बीनती दो कर जोरी, अज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कौन जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। दीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत चीना। जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गए मधुन गाजे। कर अक्षर निअक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक आलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बीनती दो कर जोड़ी, स्वामी दो कर जोड़ी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं बीनती मार मार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साध संग मोहे देवो नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंध समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन मारूं चरण पर। मुकले मैं गाऊं, मैं हर करी जतन
साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पया राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और ना दूसरा अब करो दया पर जक्ष तुम धरती विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सब